सारे कल रात को बदले ना बेचे लेक्चर टाइम तुम्हारा बस सर्टिफिकेट सुबह सुबह मैं देखता हूँ कि मैं कहीं और हूँ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं कहीं और हूँ। अभी नहीं समझ अरे लेक्चर किसी और जगह था पर मैं ले किसी और जगह रहा नहीं। बच्चे बोले भी नहीं। फिर बाद पता चला कि ऐसा नहीं है। फिर मैं कहीं और रिफ्लेक्शन तक का सारा काम और डीपीपी पीडीएफ नाना और तुम्हारा मॉड्यूल ये तीनों खत्म कर दिया है। इन तीनों में से कोई भी एक बाकी है अभी? नहीं रिफ्लेक्शन बोला था। रिफ्लेक्शन का काम मॉड्यूल और डीपीपी और हाँ वो पीडीएफ। उसमें कितनी जावेशेस थी पीडीएफ में? इसे 3-4 देखा ही नहीं। इसका मतलब हुआ ही नहीं तुम्हारा। वो नारायण वाला पीडीएफ में कितनी एक्सरसाइज है? 3 एक्सरसाइज सबने नहीं किया मतलब अभी को इतने दिन हो गए। रिफ्लेक्शन तो खत्म कर देते। चलो रिफ्रैक्शन में अगला पॉइंट पकड़ो। नंबर क्या आएगा? नंबर डाला ही नहीं। हाँ इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है लास्ट फंडा। हाँ नॉर्मल शिफ्ट है लास्ट फंडा। ठीक है तो अगला हेडिंग 2। अगला हेडिंग लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट बंदा है जिसका नाम का आया था। कौन है वो? जरा मुझे याद नहीं आ रहा किससे मिला। नहीं अभी क्या किसी ने कोई डाउट दिया था पिछले लास्ट वीक है। ठीक तो लेटरल शिफ्ट किरण इस घर में एंटर की थी।
निकलने वाली थी इसी घर से, इसी के डोर से बाहर। रेयर से टेंसर जा रही है, हम म्यू1 छोटा ले रहे हैं म्यू2 से, तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। फिर यहाँ पे वापस नॉर्मल बनाया, ये रिफ्रैक्शन एंगल R, तो इधर इंसिडेंस बन जाएगा यार। अब यहाँ से रे टेंसर से रेयर जा रही है, जा रही है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हटी। अगर यहाँ का स्नेल बोलता है म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू2 इंटू, इस रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट रे, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ स्नेल अगर लगा दूं तो फिर इसका मतलब एक पार्ट दोनों में सेम है, यानी ये तय हो गया कि एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी ऑलवेज रिमेन्स इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी जब जब इमर्जेंट फेज और इंसिडेंट फेज पैरेलल होगी तब तब हमेशा ई और आई इक्वल होंगे। ठीक, तो फिर इसका मतलब ये जो इमर्जेंट रे है वो हमारे इंसिडेंट रे के पैरेलल आएगी। तो यानी वो गई निकलने वाली थी इस घर से, पर निकली किसी और घर से बाहर। तो घर में कितना अंतर हुआ, ये कहलाएगा लेटरल शिफ्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। A B C D E F, इधर से भी अगर पीछे इसको प्रोड्यूस करूं इमर्जेंट रे को, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो ये भी वही कहलाएगा लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट की थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल है। ये पूरा I, तो ये पूरा भी क्या होगा, ये I, ये R, तो ये कितना हो जाएगा। तो राजू ट्रायंगल ADF दिखता है, कैसा दिखता है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है। यहाँ पे राइट एंगल है, तो यहाँ पर जाकर इस I माइनस R का मैं ले रहा हूँ साइन, तो साइन ऑफ I माइनस R विल बी DF अपॉन AD, और उससे पहले ट्रायंगल ACD में जा रहा हूँ, पहले जा रहा हूँ ट्रायंगल ACD में जाके इस R का ले रहा हूँ cos R, तो cos R क्या बोलेगा, और ये है थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो यानी T अपॉन AD, तो AD की वैल्यू होगी T अपॉन होगी। और अब गए हम ट्रायंगल ADF, ट्रायंगल ADF में जाकर इसका साइन लिया, तो साइन ऑफ I माइनस R इक्वल टू DF अपॉन AD, यानी DF की वैल्यू क्या हो गई, साइन ऑफ I माइनस R इंटू AD, ये T अपॉन अरे होगी, एंड DF इज द लेटरल शिफ्ट LS, तो रियल थिकनेस इंटू साइन ऑफ I माइनस R अपॉन, और ये फॉर्मूला लगाने के लिए फिर आपको न्यूमेरिकल में I और R दोनों की जरूरत पड़ेगी, और वो शाणे R नहीं देंगे, सिर्फ क्या देंगे I, तो उसको उसके अकॉर्डिंग फिर कन्वर्ट कर लेना यहाँ से। और साइन I माइनस R को ओपन कर दूं, साइन I cos R माइनस cos I साइन R, और ये cos R अंदर डिवाइड कर दूं दोनों में, तो ये cos R को निपट लेगा, T इंटू साइन I माइनस
cos I into, और ऐसा बनेगा लेटर शिफ्ट। तो इसमें आओ R के साथ थोड़ी और छेड़खानी करें। R के साथ और थोड़ी छेड़खानी कैसे कर सकते बोलो? R को बगा CD by AC नहीं, और दूसरा कोई अननोन मत लाओ, अपने को R I के रिस्पेक्ट में ही कन्वर्ट कर देना है। तो उसके लिए पढ़ा ना एक्सटेंशन यहाँ पर। और इसमें क्या कहता है? sin R इक्वल टू mu1 अपॉन mu2 इंटू sin I, यानी sin I अपॉन 1 mu2। अरे mu1 अपॉन mu2, तो sin R अगर sin I अपॉन 1 mu2 है तो tan R कितना होगा राजो? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट बोले तो अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, अरे होगा। तो ये tan R की वैल्यू यहाँ टपका दो, तो ये क्या बन जाएगा? t इंटू sin I माइनस cos I, tan I की जगह sin I अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I। तो ये पूरा फॉर्मेट जो है अब कन्वर्ट हो गया काय में? सिर्फ I के रिस्पेक्ट में और 1 म्यू 2 के रिस्पेक्ट में। R आपको नहीं होगा, तो आप इसको ध्यान नहीं रखना, भाड़ में जाए। तरीका समझ में आ गया? हर बार R पहले निकालना ना अलग से, अरे न्यूमेरिकल आएगा तो हर बार प्लेन लगा के पहले R निकालना, फिर जो भी R का फॉर्मेट आएगा उसकी वैल्यू हम पुट करके सॉल्व करना। वो निकाल कुछ प्रॉब्लम्स में बुक वाले किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से भी देते हैं। ये भी लेटर शिफ्ट है। E F के बाद क्या आता है राजू? G फॉर गंगू। गंगू भाई आशियावाड़ी। ये DE कौन है? अरे नॉर्मल शिफ्ट डी वाला आपके ऊपर दिखता है इनवर्स, लास्ट टाइम पढ़ा DE कौन है? तो कुछ बुक वाले यहाँ से निकालते हैं लेटर शिफ्ट को, और वो फॉर्मेट मत यूज करना न्यूमेरिकल में, क्योंकि नॉर्मल शिफ्ट का तो फॉर्मूला तब आया जब हमने बोल दिया है कि I and R आर वेरी, तब आया ना वो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला। 3 into 1 माइनस, तो वो क्या करते हैं? ट्रायंगल EGD में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया ये अगर E है तो ये भी क्या हुआ? अरे E होगा, और E किसके इक्वल है? तो इस ट्रायंगल में जाके लगा देते हैं sin I। तो sin I क्या बोलेगा? sin I मतलब sin E, sin E क्या बोलेगा? अरे लेटरल शिफ्ट अपॉन नॉर्मल शिफ्ट। नहीं समझ भाई? LS अपॉन, मतलब उस डायग्राम में GE अपॉन, अरे DE है, तो वो बोलते हैं कि लेटरल शिफ्ट यहां से निकालो, नॉर्मल शिफ्ट को sin I से मल्टीप्लाई करो, यानी sin I इंटू T इंटू 1 माइनस 1 बाय। अब ये बताया इसलिए मैंने क्योंकि हो सकता है स्मॉल एंगल के लिए 4 ऑप्शन में से फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो ये भी पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल हमेशा हम इससे करें क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है स्मॉल, तो ये मोस्ट जनरल है। क्या कोई करके दिखा देता है? यहां से ये आ सकता है कि नहीं? sin I को I लिखेंगे, sin I को तो इस फॉर्मूले से वहां जा सकते हैं, और यहां से यहाँ नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसी को करना है। कोई दिक्कत? अच्छा,
सर ये अलग केस की तरह आएगा कि पॉइंट लेटरशिप की हेडिंग पर आओगे मेन हेडिंग क्या है लेटरशिप वो उसी में लिखना था हाँ बोल क्या बोल नहीं 1 म्यू 2 है ना बेटा अरे वो लेटर हाँ ये भी 1 म्यू 2 ही है टेंसर अपॉन टेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर सब जगह 1 म्यू 2 चल रहा है हाँ जितने कॉले बना है सब जगह हमने म्यू को 1 म्यू 2 लिया 15